साथियों, यदि आपको भी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है, स्विच ऑन करने से आप डरते हैं, बल्कि आपने अपना फोन नंबर ही बदल दिया है, घर वालों से कहा हुआ है कि कोई आए तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूं, बल्कि आपका घर से बाहर निकलना ही दूभर हो गया है, इतना कर्जा है यदि आपके ऊपर, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपकी गलती होती, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की गलती होती, तो शायद आप कभी पैसा कमाते ही नहीं, कभी आप अपने फील्ड के सिकंदर थे। परंतु शायद राहु, केतु, शनि या मंगल, इनके पाप प्रभाव ने आपको ऋण के कुचक्र में डाल दिया है। अब आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो अवसर आपके समक्ष है। जी हां, 17 जून 2023 को पितृ अमावस्या है और एक अनुष्ठान जो कि आपके जो ये धन का घड़ा है, इसके छेद को भरने का कार्य करेगा, नए आय के स्रोत उत्पन्न करने का कार्य करेगा और आपको कराएगा ऋण से सदैव सदैव के लिए मुक्त। साथियों, सिंह राशि या सिंह लग्न के जातक या जातिका को 3-4 बातें अपना जीवन साथी चुनने से पहले जरूर जांचनी चाहिए, जरूर ज्योतिषी से पूछना चाहिए, क्योंकि सिंह जो है वो जरूरत से ज्यादा ईगोइस्टिक होता है। तो जो उसके सम्मान की रक्षा कर सके, ऐसे व्यक्ति से उसको विवाह करना चाहिए। सिंह राशि वाले को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, तो उसको संभालने वाला, उस क्रोध को प्रेम से दबा देने वाला जीवन साथी आपको चाहिए। सिंह राशि या लग्न अपने माता पिता से बहुत निकटता, बहुत लगाव रखते हैं, तो उनका सम्मान करने वाला जीवन साथी आपको चाहिए। और सिंह राशि अनुशासन प्रिय है, नियमित जीवन जीना पसंद करता है, तो उससे जो तालमेल बैठा सके वो ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ जीवन साथी रहेगा। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों चर्चा जो है वो जारी है कि अपने लिए एक सर्वोत्तम जीवन साथी कैसे चयन किया जा सके। बड़ा चैलेंजिंग है, बड़ा चुनौतीपूर्ण। अव्वल तो शादी ही देरी से हो रही है, और देरी से हो भी जाए तो फिर जो दाम्पत्य की डोर है, दाम्पत्य की जो गाड़ी है, उसमें तालमेल बैठाने में समस्या आती है। तो आज का यदि एपिसोड आप देखते हैं, यदि आप सिंह लग्न के हैं, तो आपको बहुत ऐसी कुंजियां, ऐसी चाबियां मिल जाएगी जो कि आपके दाम्पत्य जीवन को आनंदित कर सकें। तो साथियों, इस पर विस्तार से हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना। यदि आप भी ऋण के बोझ तले दब चुके हैं या ऋण के दुष्चक्र में आप फंस चुके हैं, मोबाइल फोन यदि आपको बार बार स्विच ऑफ करना पड़ता है, नंबर बदलने पड़ते हैं, घर वालों से कुछ एडजस्टमेंट करने को कहना पड़ता है कि बोलिए कि घर में नहीं है, तो ऐसा सब आप मत कीजिए। ये तात्कालिक उपाय जरूर हो सकते हैं, दीर्घकालिक नहीं हो सकते। 17 जून 2023 को मंगल का ऋण मुक्ति अनुष्ठान, इसका आयोजन किया जा रहा है। आप इसमें जरूर भाग लीजिए और ऋण से अतिशीघ्र कुछ दिनों में ही मुक्ति का मार्ग आपको मिल जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए जो नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए साथियों, एक जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। ये एक सिंबॉलिक, एक सांकेतिक जन्म पत्रिका है। 5 नंबर से प्रारंभ होने के कारण ये सिंह लग्न की जन्म पत्रिका हो गई। और आपकी जन्म पत्रिका में चाहे जहां पर भी 5 नंबर का अंक लिखा है, यदि उसके साथ में ही चंद्रदेव विराजमान हैं, तो हम कहेंगे कि ये एक सिंह राशि की जन्म पत्रिका है। तो जितनी बातें आज हम आपसे करने जा रहे हैं, वो सिंह राशि और सिंह लग्न दोनों के लिए समान रूप से लागू रहेंगे। तो कुंडली जो मिलान है वो समानों का मिलान नहीं है साथियों। सबसे बड़ी गलतफहमी कुंडली मिलान को लेकर के यही है कि मेरे उससे विचार बहुत अच्छे मिलते हैं, हम दोनों की हॉबीज अच्छी हैं, एक जैसी हैं, हम दोनों के शौक एक जैसे हैं, हम दोनों का काम एक है, तो हम ऐसा चाहते हैं कि हम विवाह एक दूसरे के साथ में संपन्न करें। ऐसी गलती आप मत करना। विपरीत का, एक को यदि गुस्सा अधिक आता है, दूसरे को भी बहुत अधिक आता है, क्या होगा? बहुत जल्दी तलवारें निकलेंगी।
तो यहां पर विपरीत का मिलान होना चाहिए, बैलेंसिंग है एक प्रकार से। तो अगली बार अपनी जन्म पत्रिका, अपने भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका जब भी आप ज्योतिष महोदय के पास में लेकर के जाएं तो ये प्रश्न आप जरूर पूछिएगा, यदि आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं। यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे साथियों। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सिंह जो है, सिंह लग्न जो है, सिंह राशि जो है, उसका मूल स्वभाव है अपना आत्मसम्मान बनाए रखना, अपना स्वाभिमान बनाए रखना। और इसको हम कह सकते हैं कि आजकल की भाषा में हम ईगो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जरूरत से ज्यादा होता है इस व्यक्ति में। अब ये पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, हम कह रहे हैं जीवन साथी के बारे में। यदि इनको जीवन साथी ऐसा मिल जाए जो बार बार इनके ईगो को टॉर्चर करे तो दाम्पत्य में खटास आना स्वाभाविक है। व्यंग्यात्मक भाषा का, टोंड की भाषा का यदि वो प्रयोग करता है तो फिर दाम्पत्य नहीं चल पाता। इसलिए आपको जीवन साथी चुनने से पहले ये जरूर देखना चाहिए। आपको हो सकता है कि ये सारे बिंदु ये लगे कि आचार्य जी आपने बतला तो दिए, हम कैसे पता करेंगे। तो किसी भी ज्योतिषी जिसको ठीक ठाक भी ज्ञान है उसके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप उनसे अपनी ये सारी जिज्ञासाएं जाहिर कर सकते हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो आप इससे रिलेट भी कर पाएंगे। साथियों, सिंह लग्न या सिंह राशि का जो जातक है वो अपने माता पिता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है। उसको बिल्कुल गंवारा नहीं कि माता पिता के बारे में कोई अपशब्द कहे, कोई बुरा कहे, झगड़े की शुरुआत हो जाएगी। तो आपका जो जीवन साथी है वो आपके इस व्यवहार के साथ में तालमेल बैठा सके। जितना सम्मान आप स्वयं अपने माता पिता का करते हैं उतना ही वो करे, तब ही जाकर के आपके दाम्पत्य की गाड़ी ठीक से चल पाएगी। साथियों, अगला बिंदु क्रोध को लेकर के है। चिंगारी होती है, कब आग भड़क जाए पता नहीं लगता। तो आमतौर पर सिंह जो है उसके क्रोध की ज्वाला अग्नि बहुत तेजी के साथ में प्रज्वलित होती है। अब आपको जीवन साथी ऐसा चाहिए जिसकी सहनशीलता बहुत अधिक हो। यदि सहनशीलता अधिक होगी तो वो उसको जब्त भी कर पाएगा और तालमेल जो है वो आगे आपका बेहतर तरीके से हो पाएगा। साथियों, बहुत छोटी छोटी बातों को सिंह लग्न सिंह राशि जो है वो तवज्जो देती है। जैसे कि मान लीजिए खाने की ही बात एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं, तो उनको करीने से खाने में कैसी चीज कब खानी है, क्या पसंद है, इसका बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान रखना पड़ता है। यदि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने वाला जीवन साथी आपको मिल गया तो फिर आपके दाम्पत्य का तो फिर क्या कहना, फिर ईश्वर ही उसका मालिक है। तो छोटी छोटी बातों पर जो आपकी तरह ध्यान देता हो ऐसे ही जीवन साथी की आपको जरूरत है। साथियों, अगला बिंदु है सिंह राशि सिंह लग्न बहुत बड़े त्यागी, बहुत बड़े परोपकारी होते हैं, लोगों की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। और कई बहनों को मैंने ऐसे देखा है कि उनकी ये शिकायत है कि हमारे जो पति हैं वो अपने भाइयों पर, अपने बहनों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने मित्रों पर तो बहुत खर्च करते हैं। कोई मांगने आ जाए उधार भी दे देते हैं, और मैं यदि 100 रुपए भी उनसे मांग लूं तो वो मुझे देते नहीं हैं। तो इस प्रकार की ये जो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं ये कब बड़ी बन जाती हैं पता ही नहीं चलता। तो इसके लिए तालमेल होना बहुत जरूरी है, विचारधारा का मिलना बहुत जरूरी है कि वो आपके इस त्यागपूर्ण प्रवृत्ति को सही रूप में स्वीकार कर सके। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सिंह राशि जो है वो अनुशासन प्रिय है, उसको अस्त व्यस्त रहना, बेतरतीब रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। साथियों, 99.9% मामलों में तलाक इसलिए नहीं होता कि मारपीट हो गई, तलाक इसलिए नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा कोई कांड हो गया। तलाक होता है बहुत छोटी छोटी सी बातों को लेकर के, क्योंकि वो जड़ छोटी सी बात में है और वो कब छोटी सी चिंगारी बड़ी बन जाती है, भड़क जाती है, पता नहीं लगता। इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।
तो साथियों आगे भी ये श्रृंखला हमारी जारी रहेगी और अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स शामिल करने का। तो पहला ही जो कमेंट है ये रोमी संतरा जी ने लिख भेजा है, सर आपके पास सिर्फ शादी ही एक टॉपिक है क्या? जिनकी शादी होकर टूट रही है उनके लिए आप वीडियो बनाइए प्लीज। भरा पड़ा है वीडियो, आप यूट्यूब पर डाइवोर्स आचार्य चंद्रकांत, तलाक कैसे रोकें आचार्य चंद्रकांत ऐसे लिखेंगे तो पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। साथियों अगला कमेंट बॉस संजय जी का है और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया कि ये 5 एकादशी तक किया जाना है। साथियों अगला कमेंट धर्म तत्वाल जी का है और आपने लिखा है कि 100% राइट कहा आपने गुरुजी। तो धर्म जी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।